हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों से पूछा था कि हम किस विषय से अपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी शुरुआत करें। तो बच्चों का काफ़ी अच्छा रिप्लाई आया और काफ़ी बच्चों का कहना ये था कि सर किसी से भी करना, इतिहास से मत करना। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बोरिंग है। मैं समझ गया कि मुझे अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आइए बच्चों, हम इतिहास से अपनी कक्षाओं का आरंभ करेंगे। भारत का इतिहास। इतिहास एक ऐसा पीरियड जहाँ कई बच्चों को नींद आ जाती थी। इतिहास जिसे भागने के लिए हमने कॉमर्स ली। इतिहास एक ऐसा विषय जहाँ हमें लगता है कि युद्धों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर ही एक अहम रोल अदा करता है। आप समझ सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें पूरा भूतकाल में हुई हमारी गलतियों के बारे में तो बताता ही है, साथ में हम वर्तमान और भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी हमें ज्ञान देता है। इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए दो माध्यम बनाए हैं। एक है स्रोत सामग्री और दूसरा है लिखित माध्यम। मैं आपको ज़्यादा दिक्कत में नहीं डालूंगा। स्रोत मतलब कि सोर्स। सोर्स ईंट, पत्थर, लकड़ी, वो सभी साधन जो कहीं ना कहीं विद्यमान है। जबकि अगर हम दूसरे हिस्से में बात करें तो लिखित सामग्री। आप सब जानते हैं कि किसी भी देश के इतिहास को अगर हमें जानना होता है तो हम लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं। भारतीय इतिहास में भी काफ़ी लिखित सामग्री उपलब्ध हैं। थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा। जैसे भारत इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तकों में देखा जाए तो इंडिका एक बड़ी प्राचीन पुस्तक है। इस पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, इंडिका मेगास्थनीज। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी। इस पुस्तक को कलहन ने लिखा है और ये पुस्तक पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का भी वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आप पाएंगे तो विभिन्न कालखंडों में अलग अलग शासकों ने या उनके लेखकों ने उन शासकों का वर्णन करते हुए पुस्तकों को लिखा है, लेकिन संपूर्ण भारत के इतिहास को पता सके ऐसी कोई पुस्तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से भारतीय इतिहास को समझने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे अकबरनामा, अकबर के समय का वर्णन मिल जाएगा आपको। हुमायूं नामा, हुमायूं के समय का वर्णन है जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसके अलावा बाबरनामा या तो जो कि बाबरी, इसमें आपको बाबर के समय का वर्णन मिल जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं थी जिसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास को लिखा गया हो। ऐसे में अंग्रेजों ने एक कोशिश की और एक पुस्तक लिखी गई जहाँ जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया: हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। ये भारतीय इतिहास के बंटवारे की एक शुरुआत थी। इसके बाद समय व्यतीत होता गया और आधुनिक रूप इतिहास को दिया गया और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में भारतीय इतिहास का बंटवारा किया गया।